3 जून को कानपुर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस की 7 घंटे तक चली पूछताछ में हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी ने कई राज उगले हैं। सूत्रों के मुताबिक कानपुर में नई सड़क पर हुए बवाल के लिए बाहर से टीम बुलाई गई थी। उन्नाव से उपद्रवी कानपुर पहुंचे थे। इसके अलावा कानपुर के एक बिरयानी दुकानदार ने फंडिंग की थी। साथ ही पत्थर इकट्ठा करने के लिए अलग से टीमें बनाई गई थी, जिसने शहर के निर्माणाधीन इमारतों से पत्थर इकट्ठा किए थे। वहीं हिंसा के बाद एलआईयू की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। घटना से पहले जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें जफर हयात का नाम शामिल नहीं था, जिसको लेकर एलआईयू कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी अब शुरू कर दी गई है। तो वो तमाम उपद्रवी जो कि कानपुर हिंसा में जिम्मेदार थे उनके खिलाफ भी और अब एलआईयू पर भी जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है कि पुलिस की रडार पर 100 से ज्यादा संदिग्ध हैं। इसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि गुरुवार रात तक 500 से ज्यादा मोबाइल सक्रिय थे, जिसको लेकर एसटीएफ ने जांच अब तेज कर दी है। बवाल में फंडिंग होने की भी इनपुट मिले हैं। डीएम ने बैंक अफसरों के साथ जांच में मजिस्ट्रेट को भी लगाया है। 2 मजिस्ट्रेट और 2 सीओ को सौंपी गई है फंडिंग की जांच। खुलदाबाद, करेली, अटाला, झलवा, अतरसुइया, शाहगंज और सिविल लाइन के 14 बैंक शाखाओं को खंगालने की तैयारी है। इस वक्त लगभग 225 संदिग्ध बैंक खातों की जांच की जा रही है। इनपुट के मुताबिक युवाओं, किशोरों को पैसे दिए गए थे। पैसे के साथ साथ गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भी भरवाया गया था। हिंसा में बाहर से भी पैसे भेजे जाने का इनपुट मिला है और इसको लेकर अब बड़ी खबर आ रही है कि इन बैंक खातों को भी तलाशा जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए सौरभ मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उपेंद्र द्विवेदी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, पहले आपसे ही, जिस तरह से जफर के साथ लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, कई ऐसे खुलासे हैं जो अब निकलकर सामने आए हैं, चाहे वो बाहर से लोगों को बुलाने के मामले हो या फिर बहुत सारे ऐसे मामले, क्या खुलासा हुआ है अब तक इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, साफ तौर से जिस तरीके से जफर हयात से घंटों तक की एटीएस ने पूछताछ की, करीब 7 घंटे तक अलग अलग कमरों में रखकर जफर, जावेद और उसके 2 अन्य साथियों से पूछताछ की। इस पूरी पूछताछ के दौरान कई सारे ऐसे खुलासे हुए जिसमें पुलिस की भूमिका पर संदेह निशान खड़े कर दिए हैं। सबसे पहली बात की, जिस तरीके से एलआईयू की रिपोर्ट सौंपी गई थी कमिश्नर को, उसमें जफर हयात का नाम क्यों नहीं था, जबकि वो मास्टरमाइंड था इस पूरे मामले में। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जफर हयात से पूछताछ में एक चीज और नई निकल के आई है कि जफर हयात ने बताया है कि जो उपद्रवी थे वो बाहर से भीड़ बुलाई गई थी, यानी क्राउड फंडिंग के लिए उनको पैसा देकर के उन्नाव जिले से बुलाया गया था ताकि उनको आइडेंटिफाइड करने में काफी मुश्किलें हो। अब जाकर के जो वीडियो फुटेज है उसमें आइडेंटिफाइड जितने लोग थे, जितने लोगों के सीसीटीवी फुटेज निकले थे, उसमें कई सारे उन्नाव के चेहरे थे। तो जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है उसके लिए एक बड़ा बिंदु यह है कि अब वो सीडीआर रिपोर्ट निकाल रही है। एसआईटी की चूंकि एक अलग टीम है जो कि सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज पर काम कर रही है, तो वो सीडीआर रिपोर्ट निकाली जा रही, कितने लोग संपर्क में थे, किस किस तरीके के कौन कौन से वो मोबाइल नंबर थे। लगभग 50 से अधिक मोबाइल नंबर्स वहां पर मिले हैं जो कि अन्य उन्नाव जिले के जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी भी जो जांच के बिंदु हैं वो उन बिल्डरों पर हैं, वो उन बिरयानी वालों पर हैं जिन्होंने इसको फंडिंग की थी। साफ तौर से एक बहुत बड़ी जानकारी ये निकल के आ रही है कि ये पूरा विवाद इस वजह से खड़ा हुआ क्योंकि शत्रु संपत्ति में जिस तरीके से काम चल रहा था, बाबा बिरयानी वाले को लग रहा था कि उसकी दुकान जल्द से जल्द ध्वस्त की जाएगी, चूंकि मंदिर को तोड़कर के दुकान बनाई गई है, शत्रु संपत्ति बनाई गई है, ये था। और उसके साथ साथ मोहम्मद वसी जो बिल्डर था उसके ऊपर भी संदेह का घेरा था और वो भी कहीं ना कहीं रडार पे था। तो ये सारे लोग मिलकर के फाइनेंस करते हैं और उसके बाद ये पूरा उपद्रव रचा जाता है जिसमें हजारों, सैकड़ों की संख्या में, कह सकते हैं 500 की संख्या में ये उपद्रवी आते हैं। उसमें से कई सारे उपद्रवी उन्नाव से बुलाए जाते हैं। एक सबसे बड़ी साजिश देखिए कि आसपास की 10 इमारतों को चिन्हित किया जाता है जहां पर आसानी से वो मटेरियल बुला लिया जाता है, यानी ईंटें जो चलाए गए हैं वो आसानी से वहां तक पहुंचा दिए गए, चूंकि मकान निर्माणाधीन था, तो किसी की नजर नहीं पहुंचेगी। कानपुर निर्माणाधीन इमारतों को अंजाम देने के लिए, चाहे वो पैसों की फंडिंग हो, लोगों को बुलाने की बात हो या फिर एलआईयू की संदिग्ध भूमिका हो, इन तमाम पहलुओं पर अब जांच शुरू हो गई है क्योंकि जफर जैसे जैसे अपने राज उगल रहा है, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। उपेंद्र, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो यहां पर भी हमने देखा यही सारी बातें निकलकर सामने आ रही है कि यहां पर किस तरह से उपद्रवियों के हाथ में पत्थर थमाए गए या फिर उनको भी फंडिंग की गई है। इस बारे में वहां से क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की हिंसा की बात की जाए, बाकी जगहों पर तो हिंसा हुई लेकिन सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां, 92 गिरफ्तारियां प्रयागराज से ही हुई है।
हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं अटाला इलाके में खड़ा हूँ जहाँ पर खुद डीएम और एसएसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उन्हीं गलियों से उपद्रवी निकल के पथराव किए थे और यहाँ पर तेज तर्रार अफसरों को भी लगाया गया है। खुद पीएसी के तेज तर्रार अफसर आईपीएस अफसर मनोज कुमार सोनकर भी यहाँ पर लगे हुए हैं और इस पूरे चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है उनके स्तर पर जो पीएसी है। और हम बात भी कर लेते हैं, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से चाकचौबंद है। ये हम लोगों के कमांड स्तर पे भी यहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है। क्षेत्राधिकारी, स्टैटिक फोर्स, आरएएफ सारे फोर्स यहाँ तैनात हैं। हम लोग प्रातः 9 से रात 9 बजे तक बिल्कुल। शिफ्ट में देखिए रहते हैं। एक इस पे नया इनपुट भी आया है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 225 बैंक खातों की जांच सौंपी गई है। 2 मजिस्ट्रेट, 2 सीओ लगाए गए हैं। सिविल लाइन समेत अहमदाबाद, खुलदाबाद, करेली की 14 बैंक शाखाओं में सुबह से ही जांच चल रही है। दोनों मजिस्ट्रेट, दोनों सीओ वहां पर खातों की जांच कर रहे हैं। 225 खाते हैं जो संदिग्ध हैं। इसके अलावा फंडिंग का जो इनपुट मिला है वो ये भी कि डीजल और पेट्रोल भी बाहर की गाड़ियों में भरवाया गया था। बाइक और कारों में डीजल पेट्रोल भरवाया गया था। नगद पैसे भी दिए गए थे। तो इसके लिए अलग जांच हो रही है। और दूसरी बात हम करें अगर, तो यहां पर अब मुनादी कराने की इस इलाके में चर्चा है, क्योंकि अतिक्रमण यानी बुलडोजर गरजने से पहले कानूनी तौर पर मुनादी कराने की चर्चा है। इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं यानी कि शाह आलम और दूसरा चेहरा पार्षद, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और सोजी समेत एसटीएफ उनकी जांच के लिए, उनकी पड़ताल के लिए जो है छापेमारी बिल्कुल लगातार उपेंद्र, कर तो रही कहा है। जा और सकता है यहाँ चाहे की वो सुरक्षा- कानपुर हिंसा की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हिंसा की बात की जाए, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। हर एक एंगल से इसकी जांच हो रही है ताकि कोई भी उपद्रवी इससे बच ना पाए और आगे के लिए भी एक नजीर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।